न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो 134वीं जयंती है, उस मौके पर आज देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर इन आयोजनों के बीच बाबा साहब के जो वास्तविक सपना था, उस सपने का क्या हाल है, उसको जानना भी बेहद जरूरी है। अलग अलग दल जो हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे सीधे तौर पर जान लेते हैं कि बाबा साहब के सपनों का आज क्या हाल लग रहा है आपको, क्योंकि हर राजनीतिक दल बोल रहा है कि बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे। आज बाबा साहब वो इतनी बड़ी महान हस्ती है, जब तो हर दल बोल रहा है कि बाबा साहब हमारे हैं। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, बहुत ही हर्षोल्लास से हम सब लोग जन्मदिन मना रहे हैं। और पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व में आज बाबा साहब को पूजा जा रहा है। जो लोग सियासत करते हैं, बीजेपी आरोप लगाती है कि विपक्ष जो है सियासत कर रहा है, बाबा साहब के सपनों को हम पूरा कर रहे हैं। आखिर सपनों को लेकर कौन काम कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? वो सिर्फ चुनावी मुद्दा है उनका। चुनाव याद आता है, बाबा साहब याद आते, उसके पहले बाबा साहब को वो लोग नहीं समझते कुछ भी। ये बहुजन समाज पार्टी है, हमेशा बाबा साहब के सिद्धांतों पर चली है और मरण उपरांत तक बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलती रहेगी। आपके साथ और काफी लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह की तस्वीर आज देश भर में है, बाबा साहब ने जो सपना देखा था भारत का, मजबूत भारत का, संविधान के आधार पर आगे बढ़ने का, वो सपना गढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। जब तक परम पूज्य बाबा साहब ने जो अपना जीवन का संघर्ष है, वो बहुजन समाज पार्टी इस देश में जब सत्ता में आएगी, तभी बाबा साहब का सम्राट अशोक का सपना साकार होगा। आगे क्या लगता है? आगे ये लगता है कि ये सभी लोग जान चुके हैं कि बगैर बाबा साहब के इस देश में संविधान के उद्धार नहीं हुआ। इसलिए सभी एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए, आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, पूरा इस देश के लिए क्रांति। आज अलग अलग दल जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, तो ये जो तस्वीर है, ये लगता है कि अब सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बदलेगा। जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आई, जब तक कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने 70 साल इस देश पर शासन किया और अब बीजेपी शासन कर रही है। लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के, एक चिट्ठ है तो एक पट्ट है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक बहुजन समाज पार्टी की इस देश के अंदर सरकार नहीं होगी, तब तक बाबा साहब के बने हुए संविधान के अकॉर्डिंग ये देश नहीं चलेगा। तो क्या लगता है आपको कि विपक्ष में कांग्रेस जो है लंबे समय तक शासन किया, उसके बावजूद भी बाबा साहब के सपनों को वो पूरा नहीं कर पाई? बाबा साहब ने जो संविधान में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किया तो कांग्रेस ने किया। जो बाबा साहब ने संविधान में दलित, पिछड़े, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को जो सुविधा वो दिया था, आरक्षण दिया था, जो उनको भविष्य में जीने के लिए, बराबर लाने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, उन्होंने उनमें संशोधन करके परिवर्तन किया गया। इसकी वजह से आज वही काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस तो हमेशा ये कहती रहती है कि अगर उन्होंने संशोधन किया तो देश के विकास के लिए किया, लोगों के हित के लिए किया। लेकिन देश का विकास, जब दलित पिछड़ों का विकास नहीं हो तो उस पर देश का विकास कैसे हो जाएगा? भाई सबका विकास, तभी तो देश का विकास। सबका विकास तभी संभव है जब सबके हित को ध्यान में रख के वो कदम उठाया जाए। और आपको ये तस्वीर से भी रूबरू कराता हूँ। आप देखिए, आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था और उनके सम्मान में एक तरफ काफ़ी संख्या में राजनीतिक लोग तो पहुँच रहे हैं, लेकिन भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजनीतिक दल अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति हैं वो क्या सोच रखते हैं बाबा साहब को लेकर, वो जानना भी बेहद ज़रूरी है। बाबा साहब की राजनीति पे कोई वो नहीं करते हैं। सब बाबा साहब अपना अपना वो भला करते हैं। कोई भला करता है, कोई कहीं बीजेपी में है, कहीं कांग्रेस वाले, कोई कुछ नहीं करते। सब अपने भले के लिए करते हैं। सब कांग्रेस का है, अभी कांग्रेस वाले थे, पहले बीजेपी में थे, अब बीजेपी वाले भी सब मनाते हैं बाबा साहब का। लेकिन गरीबों पर राजनीति करते हैं, दलितों का बहुत बुरा भला करते हैं। दलित पिछड़ों की जो बात कही जाती है, उसकी क्या धरातल पे स्थिति है आज, फिर क्या माना जाए? देखो, दलित पिछड़ों की जो बात कही जा रही है, जब तक बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार अगर सरकार काम नहीं करेगी, उनके हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेगी, उनके हक अधिकारों को नहीं दिलेगी, तब तक सरकार कैसी भी घोषणा करती रहे, कैसे भी वादे करते रहे, लेकिन वो वादे का तभी पूरे हो पाएंगे जब आप उनके शुभ चिंतक बनकर उनकी
जो आप योजना ला रहे हैं उनके धरातल पर उनको योजनाओं को लागू करेंगे, उनको वास्तव में उनको लाभ दिलाएंगे। सरकार के साथ ही विपक्ष के लिए क्या कहेंगे आप? क्या विपक्ष वो काम कर पा रहा है? विपक्ष भी बाबा साहब के नाम को वैसे ही यूज कर रही है जैसे सरकार चला रही है। भाई विपक्ष का काम क्या है? जो सरकार की कमी है थोड़ी बहुत रहती है उसी को विपक्ष आगे कर देता है कि सरकार इस कमी को पूरा नहीं कर पा रही, बाबा साहब के नाम से ये काम नहीं कर पा रही, इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोनों को ही जिम्मेदार माना है और ये बेहद जरूरी है कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर तो सियासत करते रहते हैं, लेकिन आम पब्लिक, आम लोग जो हैं वो सोच क्या रखते हैं ये जानना भी बेहद जरूरी होता है। भाई साहब क्या हाल है आपका? क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया। क्या स्वाद ले रहे हैं? बहुत अच्छा स्वाद है। क्या खा रहे हैं? आलू पूड़ी। आलू पूड़ी गर्मा गर्म है? गर्मा गर्म है? हाँ गरम है। बाबा साहब के नाम को लेकर भी माहौल बड़ा गर्मा गर्म रहता है, राजनीति बहुत होती है, तो क्या लगता है वास्तविकता में कि बाबा साहब का सपना जो है वो उसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल आगे बढ़ पाया है? नहीं, राजनीतिक लोग करें या नहीं करें पर सामाजिक लोग तो सपना पूरा करेंगे। वो तो वोट की राजनीति जो कर रहा है करने दो, लेकिन समाज के लोग समाज के जो उत्थान में काम करते हैं, बाबा साहब के नाम के लिए करते हैं, बाबा साहब के सम्मान में करते हैं, वो तो करते ही रहेंगे जब तक उनमें जान है। अभी हमने कुछ देर पहले बीएसपी से बात करी। बीएसपी कह रही थी कि कांग्रेस ने कई सालों तक शासन किया लेकिन कुछ भी बाबा साहब के सपनों को लेकर काम नहीं किया। संविधान में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ कांग्रेस ने करी। हाँ, ये तो मुझे जानकारी नहीं। क्या अपने मन में क्या विचार लगता है आपको कि कांग्रेस को लेकर, बीएसपी को लेकर, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, 4 राजनीतिक दल जो है, इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल भी हैं? पार्टियाँ अपना अपना काम करती हैं, उनको जो अच्छा लगेगा करेंगे, लेकिन समाज हित में हम लोग काम करते रहेंगे बाबा साहब के सम्मान। बाबा साहब के सम्मान में काम होता रहेगा। हमारे साथ एक सज्जन और हैं। भाई साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया। कैसा आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है बाबा साहब का? कार्यक्रम बहुत अच्छा आयोजित हुआ है बाबा साहब के उपलक्ष्य में, और ऐसा होता रहना चाहिए। इससे भाईचारा और सद्भावना बढ़ती है। सद्भावना बढ़ रही है। सभी राजनीतिक दल जो है यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के काम को कोई आगे बढ़ा रहा है क्या? बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाने वाले लोग भी हैं। राजनीति अपनी जगह है, लोगों के दिलों में बाबा साहब अपनी जगह है। काम अपनी जगह सही चल रहा है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, तो चीज़ें बदल रही हैं। देश में बहुत सारे काम जो है दलित पिछड़ों के लिए किए गए हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या देखते हैं आप? नहीं, देखो वास्तविक स्थिति ये है कि जिस समय जैसा रहता है उसके हिसाब से अपना काम चल रहा है। समय के हिसाब से सब चीज़ें ठीक है और सब चीज़ें सही होनी चाहिए। भाईचारा देश में बना रहना चाहिए। भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। और ये तस्वीर बयां कर रही है कि यहाँ पर जो ये प्रसादी वितरण जो किया जा रहा है, ये प्रसादी वितरण जो है वो कांग्रेस की तरफ से ही कराया जा रहा है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बाबा साहब को लेकर राजनीति तो होती रहती है, उनके काम को लेकर राजनीति होती रहती है, तो ये जानना भी जरूरी है कि इस राजनीति के बीच हमने कुछ लोगों को भी सुना और लोग इस बात को कह रहे हैं कि बाबा साहब के नाम को लेकर जो राजनीति हो रही है उस लिहाज से कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को छोड़ के बाबा साहब का जो सपना है उस पर काम होना चाहिए। पब्लिक ने ये कहा। अब हमारे साथ कुछ कांग्रेस से लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमने अभी बीएसपी से बात करी। बीएसपी कह रही थी कि बाबा साहब के सपने को कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। लंबा वक्त देश की जनता ने उन्हें दिया शासन करने के लिए। पब्लिक कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीएसपी हो। क्या लगता है आपको? देखिए, बाबा साहब का जो सपना था वो समानता का था, स्वतंत्रता का था, शिक्षा का था। का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी बार बार सिर्फ एक ही आरोप लगाती है और कह रही है कि जातिगत जनगणना के जरिए कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी जातियों में देश का विभाजन कर देंगे, अपनत्व खत्म हो जाएगा। जैसा कि पहले तो मैं आप सबको 134वीं बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं। जिस तरह का आरोप की बात आई है उसके लिए क्या कहेंगे आप? जातिगत जनगणना की बात, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं और किसकी कितने हिस्सेदारी है देश के अंदर, सभी को पता होना चाहिए कि आज देश के अंदर हमारी समाज या किसी भी समाज की उसको पता होना चाहिए कितनी हिस्सेदारी है देश के अंदर। इससे जाति जनगणना तो होनी चाहिए देश के अंदर। समाज टूटेगा तो नहीं? कहाँ टूटेगा? सब अगर उसकी हिस्सेदारी की अगर उसको पता पड़ जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तो इसमें समाज टूटने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, विकास कार्यों की बात हो या अन्य चीज़ों की, श्रेय लेने की तस्वीर तो देखने के लिए मिलती है। और यही वजह है कि जब इस पार्क की बात आई तो उस पार्क के श्रेय को लेकर भी लोग जो है कांग्रेस के वो कहते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन हमने बीच में भी आम पब्लिक से चर्चा करी, बीएसपी की चर्चा के बाद हमने आम पब्लिक से चर्चा करी और एक बार फिर पब्लिक के बीच ही चलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि वास्तविकता में बीएसपी और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उस बीच दलित पिछड़ों को लेकर जो लोग कहते हैं उस तस्वीर को लेकर वास्तव में सिर्फ राजनीति हो रही है क्या? भाई साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या क्या खा रहे हैं आप? पूड़ी सब्जी और बूंदी। अच्छा ये बताइए, इसमें गर्मा गर्म पूड़ी भी है आपके हाथ में, सब्जी भी है और मीठी बूंदी भी है, तो क्या लग रहा है कि दलित पिछड़ों के हिस्से में जो सियासीकरण में जो लगातार बातें कही जाती हैं कि ये राजनीतिक दल काम नहीं कर पा रहा दलित पिछड़ों के लिए, दूसरा राजनीतिक दल कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं, तो सिर्फ सियासत का केंद्र बना रखा है? इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। आपको क्या लगता है भाई साहब? क्या क्या लगता है सिर्फ सियासत हो रही है? नहीं, सियासत नहीं हो रही, सामाजिक काम है वो तो। नहीं, जो लोग अलग अलग राजनीतिक दल दावा करते हैं कि हम दलित पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, हम दलित पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो वास्तविकता में काम हो रहा है क्या? हो रहा है ना, कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। हाँ, सतीश भाई सब कर रहे हैं ग्वालियर पूरब के। हमारे साथ महिला भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? कैसा हाल है? ठीक है, अच्छा है। आज कैसी तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर? तो बहुत अच्छी तस्वीर देख रही है, बहुत खुश है। अच्छा, खुश हैं। हाँ। लेकिन जो लोग अलग अलग राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? अरे वो राजनीति करता है, वो तो अपना मुद्दा बनाते रहते हैं, और क्या है उनका क्या है। अच्छा, हाँ। सिर्फ राजनीति होती है क्या लगता है आपको? लगता तो ऐसा ही है, राजनीति होती है। राजनीति होती है और क्या है, राजनीति ना हो तो अपनी पार्टी। ये राजनीति क्यों होती है, आपको क्या लगता है? अब मेरे को क्या लगता है, वो क्या आदमी के लिए होती है ना, चुनाव जीतने के लिए राजनीति, हाँ, जिससे कि समर्थन मिल जाए, मतलब राजनीति चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए राजनीति होती है, लेकिन कोई ना कोई दल तो चुनाव जीत भी जाता है, तो क्या लगता है राजनीति के शिकार बन जाते हैं दलित पिछड़े? हाँ, हो सकता है, हाँ, बनते हैं ना। दलित पिछड़े अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक राजनीति के शिकारी बनते आए। लंबे समय तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया, तो क्या लग रहा है कि आज़ादी के बाद से लगातार यही तस्वीर बनी रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनका सभी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका सही उत्थान होना चाहिए, तो वो अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। आज़ादी के इतने साल तक बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, सामाजिक समानता, समता, बंधुत्व, वो अभी तक नहीं हो पाया, वो जो चाहते थे, लेकिन सबने राजनीतिक इस्तेमाल किया। आज जो अलग अलग राजनीतिक दल यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो भी सिर्फ राजनीति की तस्वीर मानी जाए उसको? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। आपको क्या लगता है, अब जो है युवा जो है पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये सारी तस्वीरें राजनीति की समझ रहे हैं वो लोग भी? नहीं, राजनीतिक समझ रहे हैं, और राजनीति और भी लोग आगे समझेंगे। जिस तरह से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे लोग जो लगे हुए हैं, तो लोग निश्चित रूप से आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज बड़ी खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है, सभी समाज के लोग जो हैं बाबा साहब को नमन करने यहाँ पहुँच रहे हैं, राजनीतिक दल भी आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी, आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? मैं अभी नीट का एग्ज़ाम दूंगा अपना, मेरी 12th कंप्लीट हो चुकी है। नीट का एग्जाम देंगे, यानी आप एजुकेटेड हैं। आज की जो धरातल पे जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे आपके? सिर्फ बाबा साहब के सपनों को लेकर सिर्फ राजनीतिकरण देखने मिल रहा है? मुझे थोड़ा सिंपल भाषा में ज़्यादा। अगर ये कहा जाए सिर्फ बाबा साहब के नाम को लेकर आज देख रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल यहाँ पर नमन करने पहुँच रहे हैं, पॉलिटिकल्स पार्टी, तो क्या लग रहा है सिर्फ ये राजनीति है, सिर्फ पॉलिटिक्स है? हाँ, कॉज उनका कोई मोटिव नहीं है, कोई आइडियल्स नहीं है, तो इस हिसाब से ये एक तरह से बस यही है कि पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, चूंकि यूथ हैं, देश का भविष्य है, आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं कि देश को बेहतर बनाना है, तो किस तरह के स्टेप उठाने की जरूरत लगती है? मोस्टली इफ़ दे हैव अ बेटर आइडियोलॉजी और समथिंग एल्स, कोई अगर उनका अच्छा मोटिव हो या कोई उनका बैकग्राउंड ज़्यादा बेटर हो या वो आगे कुछ बेटर करना चाहें, ऐसे। कांग्रेस की बात की जाए या बीएसपी की बात की जाए, वो दोनों कह रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ बीएसपी करी है, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा की है। तो जो हमारा संविधान है उससे जो कांग्रेस पे एलिगेशन लगाए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि लंबे समय तक शासन किया कांग्रेस ने भी। मुझे इतना पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, सो नो ओपिनियन। ओके, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये युवा भी है हमारे साथ,
इन्होंने अपनी बात रखी है और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर हर उम्र के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हाल है भैया आपका? वो अच्छे हैं, बढ़िया। चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। गर्मी भी बहुत पड़ रही है। गर्मी तो पड़ रही है। गर्मी के भी सियासी गर्मी देखने के लिए मिल रही है। बाबा साहब को लेकर बीजेपी अलग आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी और बीएसपी पे आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप से? क्या वाकई में राजनीति का मुद्दा बना रखा है बाबा के नाम को? राजनीति का मुद्दा पार्टी है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन बाबा तो उनकी तो बात ही अलग है। उनकी बात अलग है, उन्होंने संविधान बनाया है, एक देश को रास्ता बता दिया। बस सही बात है, उसी संविधान पे चल रहे हैं अपन सब, है कि नहीं? बस यही है। बिल्कुल, देखिए उसी संविधान से देश आगे बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल विपक्ष के तौर पर हमने चर्चा की और अब हम चर्चा करते हैं सत्ताधारी बीजेपी पार्टी से, जिनको टारगेट बीएसपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन काफ़ी लोग पब्लिक, जो आम पब्लिक है वो भी मिली, वो कहती हुई नजर आई कि देश में अब कुछ पहले से बेहतर हो रहा है, काम हो रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर अब उनसे ही जानते हैं कि आखिर इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बाबा साहब के सपनों को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वास्तविकता में उनके सपनों का क्या हाल है, उसको सीधे उनसे ही जानते हैं। बीजेपी सांसद भरत सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक हमने चर्चा बीएसपी से की, कांग्रेस से की और पब्लिक से की। अब हम जानते हैं सीधे सत्ताधारी बीजेपी से, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एलिगेशन जो है बीएसपी ने कांग्रेस पर लगाया है कि सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन जो है वो कांग्रेस ने किया था, बाबा साहब के सपनों को आगे कांग्रेस नहीं लेके गई। कांग्रेस एलिगेशन बीजेपी पर लगा रही है। देखिए, सच्चाई तो ये, कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। कांग्रेस ने बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनको वोट बैंक माना और संविधान को दबाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। बीएसपी का आरोप सही है, मैं इससे सहमत हूँ। आपने देखा होगा लंबे समय तक कांग्रेस शासन करने वाली कांग्रेस ने कभी भी संविधान दिवस बढ़ चढ़ के नहीं मनाया। संविधान हमारे देश की ताकत है, संविधान हमारी आत्मा है। आत्मा स्वच्छ होती है तो शारीरिक विकास और कई तरह का विकास, अच्छी सोच का विकास शुद्ध आत्माओं की वजह से होता है। तो हमारा संविधान शुद्ध है। संविधान शुद्ध है, लेकिन बाबा साहब के सपने का क्या हाल देख रहे हैं आज आप? बाबा साहब का सपना अगर सही सच्चाई से, ईमानदारी से कोई साकार कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। संविधान की ताकत मोदी जी ने ये बता दी है कि जो कुछ है संविधान ही है, जिसकी वजह से हम आप सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि संविधान हमारा अच्छा है। और बाबा साहब का सपना साकार इसलिए, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय समाजों के साथ हो, ये संविधान में उल्लेख किया। संविधान का मुख्य उद्देश्य, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं इस बात को इसलिए जिक्र करना चाहूँगा कि संविधान दिवस घर घर में मनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस संगठन ने किया है। और संविधान के बारे में विस्तार से जन चौपाल लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर घर की सहभागिता चौपाल पर समायोजित करने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया और विस्तार से संविधान के बारे में लोगों को बताया कि संविधान हमारी ये ताकत है और ये सच्चाई है। हमारी सरकार
प्रधानमंत्री जी संविधान के अनुसार काम करते हैं और कांग्रेस केवल चुनाव के समय पुस्तक हाथ में लेकर लोगों को बरगलाने का काम करती है। इसी बरगलाने से जुड़ी विषय को लेकर हमने जब पब्लिक से चर्चा की है तो पब्लिक ने गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि दलित पिछड़ों को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, उन्हें राजनीति वोट बैंक का सिर्फ हिस्सा बना लिया गया है। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो लोग ये बयान दे रहे हैं, आम पब्लिक ये बयान दे रही है, क्या उनको, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस बरगला रही है, अन्य राजनीतिक दल बरगला रहे हैं, तो क्या लग रहा है पब्लिक आज भी इस तरह से टर्नआउट हो रही स्थिति में आ जाती है? क्या ये संविधान सही तरह से साकार नहीं हो रहा है कि गरीबों के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने कर रही है। लोगों को कच्चे आवास की जगह पक्के आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो लोग गरीब लोग चूल्हे पर रोटी अब बनाते थे, माताएं बहनें, आधा धुआं पेट में भर जाता था, गर्भवती रहते हुए भी वो खाना पकाकर वो धुआं खाकर लोगों को खाना बनाती थी। आज मोदी जी ने कोशिश की कि हर घर में गैस के माध्यम से एक गैस चूल्हा और सिलेंडर देकर गांव स्तर तक गैस पर आज भोजन गांव के लोग भी बना रहे हैं और उस धुएं से भी मुक्ति हमारी सरकार ने दिलाई है। और हर गरीब के लिए, हर गरीब को योजना का लाभ कैसे मिले, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। ये संविधान साकार नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है? ये लोग न तो लोगों को पक्का आवास दे सके, न लोगों को चलने के लिए अच्छी रास्ता बना सके। आज कौन सी भी बस्ती में जाएंगे तो हमारा ये प्रयास है। आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान प्रारंभ हुआ है, गांव चलो बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत, ये क्या है? मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का ये है कि कोई भी गरीब जो योजना में पात्रता रखता है, योजना से वंचित नहीं रहे, उनको हर योजना का लाभ मिले, उस मोहल्ले में विकास हो, उस बस्ती में विकास हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने कह के नहीं करके दिखाया है। कांग्रेस के लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आज कांग्रेस की पूरे देश में दुर्गति हो रही है। उसका मुख्य कारण है कि वो कहते हैं खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग हैं। हमेशा कांग्रेस ने राजनीति की है और राजनीति की है तो उस राजनीति को नकारने का काम ही देश की जनता ने किया है, क्योंकि दिल से सेवा अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने की है। बाबा साहब ने कहा था, समता और समानता की बात कही थी उन्होंने। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए, चूंकि आप सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे देश और प्रदेश की जनता के लिए? प्रदेश की जनता के लिए यही आह्वान करूंगा कि जिस तरह से सामाजिक समरसता का सद्भाव सभी समाजों के बीच में होना चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। सर्व समाज में बड़ा उत्साह है, लोग उनको जाकर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जगह जगह भंडारा चल रहे हैं, प्रसाद वितरण का काम चल रहा है, ठंडा जल लोगों को मिल रहा है। तो यही एक सद्भाव की जो एकता दिखना चाहिए वो लोगों के अंदर आज दिख रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए आह्वान किया है कि हम सब मिलकर एक अच्छा राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा देश 2047 तक विकसित देश बने, इसके लिए सभी सहयोग करें। तो इसमें कुल मिलाकर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सभी लोग आज के समय नमन कर रहे हैं, क्योंकि वो असली ताकत है हमारी। भारत की असली ताकत है बाबा साहब, और जो उनका सपना है समता समानता का, वो तस्वीर आज धरातल पर नजर आ रही है। ऐसी बात जो है बीजेपी सांसद भारत सिंह जी ने कही है, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि 2047 का जो विजन तैयार किया गया है वो भी बाबा साहब के सपने के तहत ही आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।